एक लड़का जिसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद उसकी वाइफ थोड़ी नकचढ़ी होती है। वो अपने ससुराल में रहना नहीं चाहती। इसके लिए वो हमेशा लड़के को प्रेशर देती है कि मैं इस घर में नहीं रह सकती, इसलिए आप हमें यहाँ से लेकर जाएं। लड़का चूँकि जॉब करता है इसलिए वो अपना ट्रांसफ़र दूसरी जगह करवा लेता है और उस लड़की के साथ वह खुशी खुशी उस जगह में रहने लगता है और यहाँ माँ बाप अकेले रहते हैं। हालांकि वह इकलौता बेटा है अपने माता पिता का। लड़का खुशी खुशी जब वहाँ रहने लगता है उसके बाद लड़की का व्यवहार ऐसा होता है कि वह चैन से वहाँ भी लड़के को रहने नहीं देती। वो हमेशा कुछ न कुछ बात लेकर उससे हमेशा टेंशन देती रहती और वो लड़का हमेशा डिप्रेशन में रहता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ इसका, या फिर मैं आखिर क्या करूँ इसके लिए जो वो ठीक से रह सके। वो जो चाहती थी मैंने उसके लिए वही तो किया। अपने माँ बाप को हमने छोड़ा, वो माँ बाप जिसने हमें जन्म दिया, जो हमेशा चाहते थे कि मेरा बेटा इकलौता है और मैं उनके साथ रहूं पूरे टाइम। लेकिन वो लड़की वो समझने को तैयार ही नहीं। शादी के बाद वो हमेशा सोचती थी कि ये तो मेरा है, इस पर सिर्फ मेरा हक है, उसके माता पिता का नहीं। और आज के समय एक दिन अचानक उसकी माँ का फ़ोन आता है और माँ कहती है कि बेटा पिताजी हमारे बीच नहीं है। बेटा जल्दी से अपना सामान समेटता है और वह अपने घर की ओर निकलता है। अपने पिता का काम काज करने के बाद वह सोचता है कि मेरी माँ तो अब अकेली है, मैं क्यों ना यहीं पे शिफ्ट हो जाऊँ और यहीं पे मैं अपना काम करूँ। और वह ऐसा ही करता है। अपनी पत्नी के साथ वह उस घर में शिफ्ट हो जाता है जहाँ माँ रहती है और वह खुशी खुशी वहाँ रहने लगता है। लेकिन उसकी पत्नी को मंजूर नहीं होता। उसकी पत्नी हमेशा चाहती है कि मैं अकेले रहूं अपने हस्बैंड के साथ। पता है, कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना वाइफ की, वो हमेशा माननी नहीं चाहिए। सोचना चाहिए आज की लड़कियों को कि यदि माँ से अलग करके एक बेटे को यदि वो अपने साथ ले जा रही हैं तो ज़रा सोच के देखो, जब आप माँ बनोगे तो आपके साथ यदि आपका बेटा ऐसा करे तो आपका कैसा लगेगा। हालांकि बेटा चाहता था कि किच किच से दूर रहना चाहता था। सोचता था कि मेरी माँ भी शांति से रहे और मैं भी रहूं। इसके लिए उसने उसकी बात मान ली और उसने सोचा कि ठीक है। तो उसकी माँ ये सारी बातें जो है वो सुन रही थी और उसकी माँ ने यह डिसाइड किया कि तुम लोग अपने घर को छोड़कर मत जाओ, मैं ही चली जाती हूँ। और वो अपने रिलेटिव के घर रहने चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ रहने लगती है, कभी अपने भाई के घर तो कभी अपनी बहन के घर तो कभी मतलब बहुत सारे रिलेटिव थे और बारी बारी से वो उन लोगों के घर रहने लगती है। उसकी गलती ही क्या थी? यदि वो उसकी सारी बातें मान रहा था तो फिर मुझे नहीं लगता है कि उसकी कोई गलती वहाँ थी। फिर भी उस लड़की को मंजूर नहीं था। वो जान चुकी थी किसके पास कितनी सारी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है। वो सबों को अपने अंडर करना चाहती थी। इसलिए उसने अपने पति की हत्या की और उसे फांसी पर लटकाया, मजबूर किया उसे। तो ये कहानी आज हमने फेसबुक में, एक रियल घटना है और मैंने फेसबुक में ये कहानी पढ़ी और मुझे बुरा लगा और मैंने आप लोगों से ये शेयर किया ताकि आप सभी लड़के ना
हमेशा पत्नियों की बातें माना मत करो। यदि पत्नी कहे कि मैं आपकी माँ से आपको अलग करना चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं आप सोच लो कि वो आपके साथ भी भविष्य में नहीं रहेंगी। ऐसी लड़कियाँ, थोड़ा गौर कीजिएगा।